हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 125 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और 26 से 50 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो पहला ऑप्शन है पीटर हैंडके, सेकंड ऑप्शन है एलिस एंड मुनरो, थर्ड ऑप्शन है स्वेतलाना अलेक्जेंड्रोवा, फोर्थ ऑप्शन है ओल्गा टोकारकोजुक। तो यह राइट आंसर क्या है? पीटर हैंडके। पीटर हैंडके ने 2019 का नोबेल जीता। कहाँ का था ये? ऑस्ट्रेलिया का था। उपन्यासकार था, नाटककार, अनुवादक और कवि, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक था ये। इसको उन्हें साहित्य में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एक प्रभावशाली काम के लिए जिसने भाषाई सरलता के साथ परिधि और मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाया। इसके बाद में 2020 के अंदर लुइस ग्लुक 2020 के अंदर मिला लुइस ग्लुक को, और उसके बाद में मिला अब्दुल रज़क गुनराह को, इसको 21 में। 22 में मिला एनी अनाक्स, इसको मिला 2022 में। और इस साल जिसको मिला वो है जॉन फोर्से, इसको 2023 के अंदर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। पहला ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड ऑप्शन है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, थर्ड ऑप्शन है 1962 का भारत चीन युद्ध, फोर्थ ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध। तो यह राइट आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का लिए बनाया गया था। कितने सैनिक? 80,000 सैनिक। कहां पे? एंग्लो अफगान युद्ध में। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। कब? 10 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला मेरीलोबोन क्रिकेट क्लब के 233वें वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है? पहला ऑप्शन है क्लेयर कॉनर, दूसरा ऑप्शन है एलिसा हिली, थर्ड ऑप्शन है डायना एडुल्जी, फोर्थ ऑप्शन है मिताली राज। तो यह राइट आंसर क्या है? क्लेन कॉर्नर, क्लेयर कॉनर। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल 10 खिलाड़ी भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 11। तो यह राइट आंसर क्या है? 9। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है? 9, 5, 15, 10। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? 5 नंबर। नेक्स्ट, अलिंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन, कलम प्रजनन। तो यह राइट आंसर क्या है? वानस्पतिक प्रजनन। नेक्स्ट, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा में से संबंधित है? ठुमरी,
गजल, तराना, ध्रुपद। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ध्रुपद। यहाँ क्या राइट आंसर है? ध्रुपद। ध्रुपद क्या है? ख्याली गायकी में साहित्य ज्यादा नहीं होता, जबकि ध्रुपद का साहित्य विस्तृत है। स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग, ये ध्रुपद के 4 खंड है। इसका साहित्य इतना विस्तृत है कि उसे याद रखना भी आसान काम नहीं है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया? अंधाधुन, आर्टिकल 15, सुपर 30, गली बॉय। अंधाधुन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार। चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ राइट आंसर है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम पेरोक्साइड। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे लिखते हैं इसको? CaCO3। मोती बनाने वाले सीप का मुख्य घटक क्या है? एरेगोनाइट। क्या है? एरेगोनाइट है। सीप में एक छोटी सी मात्रा में कॉन्चियोलिन भी होती है। सीप में एक छोटी सी मात्रा में कॉन्चियोलिन भी होती है, एक सींग जैसा कार्बनिक पदार्थ जो मोल्स्क के बाहर आवरण का मुख्य घटक होता है। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, MgCO3 भी होता है। विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन डैश से अधिक वृद्धि हुई है? 2% से, 12% से, 7% से, 20% से। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 7% से अधिक वृद्धि हुई है। डैश युक्त मिश्र धातु को सल्ले कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पारा, सेकंड ऑप्शन है निकेल, थर्ड ऑप्शन है चांदी, फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? पारा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म। तो यार राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1954 में, 1949 में, 1951 में। तो यार राइट आंसर है 1951 के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था पहली बार नई दिल्ली में। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यार राइट आंसर क्या है? केरल। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानून प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं? 1934 में, 1947 में, 1923 में, 1911 में। तो यह राइट आंसर क्या है? 1934 में। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अशोक चावला को, विक्रमजीत सेन को, आशीष कुमार चौहान को, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। तो यह राइट आंसर है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। प्राण घातक बीमारी इबोला का उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? फफूंद या कवक, परजीवी, विषाणु या जीवाणु। तो यह राइट आंसर क्या है? विषाणु। इबोला विषाणु रोग या इबोला हेमोराहेजिक बुखार,
इमोला विषाणु के कारण लगने वाला अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। आमतौर पर इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 दिन से लेकर 3 सप्ताह के बीच शुरू होते हैं, जिसमें बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द होता है। नेक्स्ट, याओसांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। तो यार राइट आंसर क्या है? मणिपुर। योसांग का त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। लमता महीने यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन ये 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर होली के समय ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। पहला ही सही है। 3 और देख लेते क्या है। राज्यसभा सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नहीं। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह भी नहीं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह भी नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान अधिनियम 1956 जो 7वें संशोधन था, संविधान 35वें संशोधन अधिनियम 1974, संविधान 24वें संशोधन अधिनियम 1971, संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976। तो यहाँ राइट आंसर है संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976। क्या सही आंसर है? 1976। नेक्स्ट, कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किस सदन का डैश की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गंवा देता है? निरंतर 10 सप्ताह, निरंतर 6 महीने, निरंतर 6 सप्ताह, निरंतर 10 महीने। तो यह राइट आंसर है निरंतर 6 महीने। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली और शौकत अली, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, फोर्थ ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ राइट आंसर है मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था ये? 1919 में। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ, जिससे शायद भारत कभी उबर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत का समर्थन देना मुस्लिमों को उनके असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्होंने क्या है ब्रिटिश विरोधी एक आंदोलन चलाया। आंदोलन खिलाफत आंदोलन की बहाली के लिए था। नेक्स्ट, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? 1982 में, 1963 में, 1947 में, 1975 में। तो 1975 में भारत में पाउंड स्टर्लिंग से रुपया निकालने और 1975 में इसे मुद्राओं की टोकरी से जोड़ने का फैसला किया। रुपये का विनिमय मूल्य भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारी देशों के मुद्राओं की दैनिक संख्या के विनिमय दर के संदर्भ में निर्धारित किया गया। हालांकि पाउंड स्टर्लिंग का उपयोग हस्तक्षेप की मुद्रा के रूप में आरबीआई द्वारा किया जाता रहेगा। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 53वीं, 63वीं, 67वीं, 77वीं। तो यहाँ राइट आंसर है 63वीं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।